नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। जेल के ताले टूट गए, हेमंत सोरेन जो है जेल से छूट गए। ये नारा तब लगा था जब हेमंत सोरेन जी को पहले झारखंड हाई कोर्ट से उनको जो है जमानत मिल गई थी। कहा जा रहा है कि जो आदिवासियों में जो हेमंत सोरेन का जो कद है, जो उनके उनके पिताजी शिबू सोरेन का कद है, वह जो है उसी तरह का इनका भी कद बनते जा रहा है। लेकिन उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी उसी तरह से जो है उनके कदम ताल मिला के चली हैं। तो और जो है आज जो रिजल्ट आया है 49 सीट पे जो है लीड कर रही है झारखंड में, और जो है बीजेपी का फिर से जो है दोबारा मतलब सरकार में आने का सपना टूट गया है। तो क्या ये सवाल कही जा सकती है कि अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी का जो दांव था जो है हेमंत सोरेन या पार्टियों को गिराने का, या उनका एक लक्ष्य होता है कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है तो इस पार्टी को तोड़ो, ऐसे करो, या फिर इनको ईडी और इससे करो, तो क्या इसका भी असर हुआ है? यही सवाल हम अपने वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी से पूछे। सर क्या बताइए। देखिए, जेल के दो बात साबित हो चुकी है। हाँ। आदिवासी तीर कमान को मानते हैं। हाँ। आदिवासी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को अपना नेता मानते हैं। बाकी कोई आए जाए शामिल हो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक बात साबित हुई है जी। दूसरी बात कि बदमाशियां नहीं चलती जी। अगर आप शातिरपना कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ईडी लगा रहे हैं, सीबीआई लगा रहे हैं, सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जनता समझती जी। जनता ये देख रही है कि 5 साल के रघुवर शासन में क्या हुआ। वो कंपेयर भी कर रही है। मैं बहुत आम लोगों से, लेमैन से, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से मिलता था। वो यही बात बोलते थे कि भैया खाली हेमंत सोरेन चोर है, अब बाकी सब ईमानदार हैं। ये बड़ा वाजिब सवाल है कि हेमंत सोरेन चोर है, बाकी सब ईमानदार है। और बाकी सब ईमानदार है तो इतना इतना पैसा और प्रचार कहां से कर रहा है? सही बात। तो ये बेचारा लोकल पार्टी का है, छोटी पार्टी है, तो इनको उठा के जेल में डाल दिया और दूसरे को राज्यपाल बना दिया। दूसरे को राज्यपाल, सही बात है। तो उनके लड़के बात कर रहा है, उनके लड़के का जो कांड हुआ, जो सोशल मीडिया पे घूमा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप चंपई सोरेन की बात कर रहे थे। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दे दिया जी। हर तरह से ग्राउंड से फीडबैक था कि वो आदमी, अब मैं अपनी तरफ से वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये बोल रहा हूँ कि 9-10 बजे उठना और सुबह से ही शुरू हो जाना। ये छवि है। आप जाके टाटा में, ऐसे लोग नेता बन पाएंगे जो नेता नहीं। और सबसे बड़ी बात कि पिछली बार चुनाव में एक गाड़ी इनका चेक कर दिया, उस वीडियो को उठा के पीट दिया निकाल के गाड़ी से कि मेरा गाड़ी कैसे चेक कर दिया तुम? हम हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन के बेटे हैं। इस तरह की छवि। अच्छा, रघुवर दास का खुद का बेटा ललित दास, ठीक है, इसी वजह से टिकट भी नहीं मिला। बहू को टिकट दिया। जानते थे कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ के पंडित है। टाटा में एचआर की नौकरी कर रहा है। पीटने वाला भी जो वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा, पता है कि राजभवन में, राजभवन के कर्मचारियों क्यों पीटा था? वो वायरल हुआ था। वायरल क्यों पीटा था? गाड़ी भिजवाया बेचारा। वो गाड़ी छोटी गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी इनको चाहिए था कि राज्यपाल के बेटे तो पीट दीजिएगा और आप केस मैनेज कर दीजिएगा। लेकिन जनता तो समझ गई ना, जो वायरल हुआ तो समझ ही गए, पावर है, मैनेज कर लीजिए। इसलिए मैंने कहा बदमाशियां नहीं चलती जनता के बीच। जनता का फैसला हमेशा सही होता है, याद रखिए। वो आपके शातिरपन है, आपने अरेस्टिंग करवाया, ईडी लगाया, परेशान किया, वो भी समझ रही है। आपने जो इस तरह के लफंदरों को जो टिकट दिया, प्रायोरिटी दिया, वो भी समझ रही है। जनता पैसे का खेल भी समझ रही है कि कौन पत्रकार क्या लेके किससे बोल रहा है। ऐसा नहीं है, बेवकूफ नहीं है वो। अच्छा, मान लिया कि जिसका इमेज खूब खराब है और जाके बोल रहे हैं कि इतना महान आदमी आज तक पैदे नहीं हुए, ये भगवान सांचा तोड़ दिए, जनता नहीं समझ कि अरे काहे तारीफ कर रहा है, तो वो भी जनता समझते। इसलिए मैं पत्रकारों से भी एक बात कहता हूँ कि दिल की बात कहिए। ठीक है भाई, उनकी मजबूरियां रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। नहीं सही। किसी को चैनल चलाना है, किसी को घर चलाना है, तो वो अपना ठीक है तारीफ करवा लो, कर लेगा, पेमेंट हो जाता है उसका। लेकिन जनता समझती है इस बात को, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके। आप खाली बोल देंगे तो वो थोड़ी ना मान लेगा। दूसरे का देखेगा, तीसरा का देखा, सोशल मीडिया देखेगा, ट्विटर देखेगा, अखबार पढ़ेगा, कहीं ना कहीं से तो उसको भनक लग ही जाती है कि कौन कैसा है। कंडक्ट अच्छा जिसका है उसको आज भी जनता पसंद करती है, जनता के बीच जो रहता है। बाकी चीजें जो हम, एक चीज और है, हम जो पत्रकारिता में
90 के दशक, 2000 के दशक, 2005-10 तक वाला समीकरण बिगड़ा, इतना परसेंट याद है, इतना हाँ, परसेंट इतना मुस्लिम, परसेंट, हाँ। नहीं है ऐसा। आप परफॉर्म कीजिए ना, जिन राज्यों में सरकारें अच्छा परफॉर्म कर रही है, बार बार रिपीट कर रही है कि नहीं? हाँ हाँ, हो रही। महाराष्ट्र को देख लीजिए, हाँ, अभी हम आप इस पर चर्चा समीकरण कर रहे हैं। हाँ, बनाते रहिए। समीकरण बनता है। और जहां खराब परफॉर्म कर रही है वहां नहीं रिपीट कर रही है, आप भी वहां भी समीकरण बनाते रहिए। तो ये आप बोल दीजिएगा ना कि फलाना परसेंट 4% इधर जोड़ दिए, 4%। पॉलिटिक्स इज नॉट मैथमेटिक्स। हाँ। यहाँ 2+2 4 नहीं होता। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कैसी आपकी है उससे बहुत अच्छा ये असर पड़ता है। हाँ, एक गांव में चार कौमें हैं या किस तरह के लोग हैं, वहां पे कैसे आप मैनेज करेंगे, जो आप बात कर रहे हैं कि नहीं, ये वहां भी चीजें। जाके देखिए, आमतौर पे ये होता है कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब नॉर्मल जाके आप अकेले में बात कीजिएगा कि चाचा आपको तो बाबू हमको पेंशन दे रहा है, हमको इलाज मिल रहा है, तो हम जिसका खाए हैं उसी का ना नाम लेंगे। ये एक अभी ये नॉर्मल जो महिलाओं को जो उन्होंने दिया उसका भी कुछ करंट है क्या? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं ने सबसे दिया ही अधिक नहीं। लीड किया है। नहीं, 17 से 18 सीटों पे जो है महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा सबसे अधिक वोट नहीं दिया है। एक तो महिलाओं को दिया जी। अच्छा बताइए, लाडकी योजना आपका महाराष्ट्र में सफल है? हाँ, कमाल क्योंकि है। आप पैसे दे रहे हैं। हाँ। और जब झारखंड में हेमंत सोरेन दे रहा है तो बेकार खराब है। कर रहा कहां से पैसा लाएगा? ऐसा कैसे भाई? हाँ, ये बात सही है। दोनों, या तो दोनों जगह अच्छा है। हाँ, हेमंत जो शिवराज मामा हैं, हाँ। उन्हीं की योजना से उन्हीं को परास्त किया है ये हेमंत सोरेन हाँ। और कल्पना सोरेन ने। एक बात मिस हो जाएगा, कल्पना सोरेन की चर्चा यहाँ करनी बहुत जरूरी है जी। क्या डायनेमिक लेडी है। आने अकेले वाले पूरा चुनाव प्रभार को नहीं, एकदम गजब किया। वो कैंपेन भी कर रही थी। जिस दिन 19 तारीख को तक 81 सभाएं 81 सभाएं उस महिला ने किया। घर भी देखना है, पति को भी देखना है, पार्टी भी संभाल रही हैं, बैठ के रणनीति बना रही हैं वो, और जनता से कनेक्ट। हाँ, सबसे ज्यादा अगर किसी नेता की जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही थी, हाँ, देखी तो वो गई। कल्पना सोरेन। सोशल और वो भी मीडिया में, कब? हाँ। देखिए, मोदी जी के साथ पूरा सिस्टम लगा हुआ, सिस्टम, अमित हाँ। शाह के साथ पूरा सिस्टम है, ये है वो है, लॉ रे प्रशासनिक अमला है, जमला है, सारी चीजें। हाँ, स्वतः स्फूर्त था। हाँ, इनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। हाँ। और हर कैंडिडेट कल्पना सोरेन की एक सभा अपने यहाँ जरूर मांगता था, इसलिए 81 विधानसभा सीटों पर 81 सभाएं हुई। हाँ, हुई है। और अपना बीच में कैंडिडेट तो जिता ही रही थी। हाँ। कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता रही थी। आज गीता कोड़ा वहां पीछे है ना, जगन्नाथपुर में, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, हाँ। शाम तक क्या होने, हाँ। वहां पे सिंकू जी हैं, वहां पे कांग्रेस के हैं, वहां गई और अपने चाईबासा के दीपक बिरुआ को लगाया कि इसको न पैसे की कमी होनी चाहिए, न रिसोर्सेज कमी होनी चाहिए, और इन पे मेहनत होना चाहिए। अपना पार्टी का एक जो निष्ठावान कार्यकर्ता खड़ा था, बोले उसको छोड़ो और सारे कार्यकर्ताओं को बोलो कि आपको सिंकू को जिताना है। हाँ, इस तरह की रणनीति बता रही। मुझे लगता है कि यही चीज जो है बीजेपी में छूट गई है कि भाई कार्यकर्ता को जिताना कैसे है और करना कैसे है, ये चीजें देखने वाली चीज। स्थानीय नेताओं को देते ना, हाँ, जो वहां के सीधे नेता हैं, देखिए वो बढ़िया दिखते नहीं होंगे, बढ़िया बोल नहीं पाते होंगे, क्योंकि गांव देहात के आदमी के हैं वो नेता है। भाई झारखंड का वही कल्चर है, उनके पहनने का पहनावा है, खान-पान है। बहुत तेज तरह नहीं होता। क्या है ना कि जब कोई बड़ा नेता आता है तो चार नेता आगे पीछे आइए सर। एक तो मैं ऐसा नेता को जानता हूँ जो पूरी जिंदगी पूरा जो है क्रीच वाली जो है एकदम धोती, पजामा कुर्ता, पूरा सफेद सफेद। एक नेता को मैं तो पूरा जिंदगी एक काम किया है, रांची में रहता है, वो सुबह उठ के पहन ओढ़ के आ जाता है। उसका काम है कि जितने नेता आए, सर घर से खाना बनवा के लाए हैं, हाँ। सर होटल का क्या खाएगा, आपका तबीयत खराब हो जाए। वो खाना खिलाते खिलाते राज्यसभा चला गया। हाँ। आई बेचारे झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रह गए। एक मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, झारखंड बीजेपी ऑफिस की कहानी है। वो आया था बहुत दूर से, हाँ, बरहेट से कार्यकर्ता आया था रांची। अच्छा, भाजपा का कार्यकर्ता था। जी। अब काला सा वो बैठा हुआ है, हाँ, वहाँ चेहरा पानी का चीज। उस वक्त वहाँ संगठन मंत्री हुआ करते धर्मपाल जी। मैं गया वहां, देखा कि ये बैठे हुए हैं। मैंने कहा बाबा कहाँ से आए हो? बुजुर्ग थे। बोला बाबू बरहेट से आए हैं, लोकल लैंग्वेज में बताया। क्या काम है? तो संगठन मंत्री जी से मिलना है। हम बोले ठीक है। तो क्या बोले आपको? तो बोले कि वेट करो, अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है। हाँ। हम अंदर मीटिंग चल रहा है, महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बैठा के हा ही चल रहा है। मेरा माथा खराब। हाँ। अब हम जैसे बेवकूफ लोग कुछ होते हैं। वहां बोले बाबा आप आइए, और सीधे बोले आइए अंदर बात कीजिए। हाँ, बात कीजिए। अब धर्मपाल जी देख रहे हैं कि ये क्या है। बोले क्या है? अरे
हम कहे अरे क्या, ये बरहेट से चल के आया है, इसको वापस जाना है, शाम तक नहीं पहुंचेगा, इसको बस नहीं मिलेगा। सुन तो लीजिए। 5 मिनट सुनने में क्या है, क्या है, बड़का नेता है, सुन लीजिए भाई। अब क्या इस बात को लेके बातचीत बंद कर दी मेरे से। हाँ, ये तो बदतमीज है। हाँ, पूछ रहे थे कि ये कौन है, मेरी जात पता कर रहे थे। हाँ, अरे यार, वो बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है, 1.5 घंटा बैठा हुए हो, उसकी सुनो ना। हाँ, उसको जाना जरूरी है। ये सब रांची की महिला मोर्चा की महिलाएं अपने अपने घर चलेंगी यहाँ ही करके। अब वो उतनी दूर से आया है, तो ये तो करना पड़ेगा। हाँ। और इस तरह के हम जैसे कुछ बदतमीज लोग हैं जो बदनाम है, लेकिन रहना चाहिए। समाज खाली होशियार से थोड़ी चल रहा है, कुछ बुर्बक भी समाज में बहुत जरूरी है। सही बात है। तो आपने सुन लिया पंकज जी को कि जो है जेल के ताले टूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। क्यों ऐसा हुआ कि जो है 49 सीटों पे जो है झारखंड में जो है लीड कर रही है दोबारा। एक और इंटरेस्टिंग बात, जी बताइए, बड़ी अच्छी कहानी जी बताइए बताइए। कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव लड़ रही। जी जी, मैं गया जी, और मैं कल्पना सोरेन के खिलाफ वहां रिपोर्टिंग करने लगा। अच्छा अच्छा, मतलब रिपोर्टिंग क्या कर रहा था, मैं टेक्निकली जा रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि मुस्लिम वोट अगर टूट जाए तो कल्पना सोरेन हार जाएगी। मुफ्ती साहब वहां लड़ रहे थे चुनाव। मुफ्ती साहब से कांटेक्ट किया, मुफ्ती साहब हमको मस्जिद में लेके गए फ्राइडे में, और सबसे कहवाया कि किसको वोट दोगे, सब कह रहे थे मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब। और वो वीडियो हो गया वायरल कि गांडे में मुसलमान खिलाफ है, मुफ्ती साहब को दे रहे हैं खिलाफ। अब मैं खुश ये करके, अचानक मेरे पास एक सुदिव्य सोनू है, गिरिडीह के विधायक है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। अच्छा, शाम को फोन आया कि पंकज भाई कहाँ है। तो मैं समझ गया कि अगर मिल गया तो मारेगा जरूर हमको। होता है इस तरह। नहीं होता। तो हम बोले कि हम तो हम पत्रकारों को बड़ा रिस्क है। हम उनको फोन करके बोले कि हम तो दुमका निकल गए। तो मैडम बात करेगी। तो हमको लगा कि उनकी मैडम बात करेगी, जान पहचान था। तो हम बोले हाँ मैडम बताइए, तो कैसे हैं भैया। जैसे बोले तो मेरा दिमाग खड़ा कि ये ऐसे तो नहीं बोलती। तो फिर कल्पना सोरेन उनके फोन से बात करी थी। मैंने कहा ठीक हूँ मैडम, मैं समझ गया। तो नहीं भैया आप बहुत अच्छा करते हैं, कोई भी अगर दिक्कत हो तो मेरे से आके मिल लीजिएगा, और ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी बुराई कर रहे तो मैं कह रही हूँ, मैं सचमुच, मैं भाई हैं आप मेरे। अब काहे के लिए बुराई कर, मेरे पे तो 20 नहीं पड़ गया कि जिस आदमी के खिलाफ मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वो इतना बड़ा कदम वो महिला इतना सम्मान दे रही है और इतना अच्छा से बिहेव करे, दिल तो वहीं पे जीत लिया। जी जी, ये है कल्पना सोरेन। जी, ये तरीका है उनका। तो सुन लिया आपने कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को दुदकारती रही और उनसे दूर होती रही। यही कारण है कि जो झारखंड में जो है, जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो सपना देख रहे थे वो टूट गया है, और जो है दोबारा से हेमंत सोरेन सरकार वहां पे बनने वाली है। नमस्कार।